रख हौसला ये मंजर भी मिलेगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। ए हिम्मत हार के मत बैठे मंजिल की मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो दोस्तों, यही चंद शब्दों के साथ आज इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम लोग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने का एक बम्पर ट्रिक हम लोग देखेंगे, जो कि आपको लिखा भी हुआ है। नारेशन के एक बेहतरीन ट्रिक्स जो हम लोग पढ़ने के लिए आज स्टार्ट करेंगे। नारेशन यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदला जाएगा। अगर आप लोग को परेशानी होती होगी, प्रॉब्लम होती होगी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के लिए, तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो में। इस वीडियो में आप लोग को एक झकास, एक बम्पर यूज मिलेगा, जो नारेशन की आप लोग को टेंशन दूर हो जाएगा। पूरे कॉन्सेप्ट से लेकर के, ट्रिक से लेकर के, पूरे एग्जाम्पल के साथ आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा नारेशन। नारेशन आप लोग को दिख रहा होगा, नारेशन दो भागों में बांटा गया, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो नारेशन आप लोग को दिख रहा होगा। देखिए, हम लोग थोड़ा बेसिक लेते हैं पहले, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। नारेशन जिसका हिंदी होता है कथन, नारेशन वो नैरेट वर्ड से बना है, याद रखिएगा। नारेशन किस वर्ड से? नैरेट वर्ड से, जिसका हिंदी क्या होता है? नारेशन का हिंदी कथन होता है, याद रखिएगा, कथन। अब इसका नैरेट का हिंदी क्या होगा? कथ्य। अगर पूछेगा कोई कथन किससे बना है? कथ्य से बना है। नारेशन किससे बना है? नैरेट से बना है। तो नारेशन की हिंदी कथन, याद रखिएगा। हम नारेशन के हम लोग बोलते हैं, नारेशन के स्पीच भी बोलते हैं, स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ये सारी चीज याद रखिएगा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। चलो पहले नारेशन आज हम लोग पढ़ेंगे। तो नारेशन को दो भागों में डिवाइड किया गया। फर्स्ट हो गया डायरेक्ट स्पीच, सेकेंड हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। अब जरूरी नहीं है कि आप लोग बोलेंगे डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट नारेशन भी बोल सकते हैं, इनडायरेक्ट नारेशन भी बोल सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल इस पर आइडेंटिफाई करेंगे, इसमें क्या क्या होता है इसको देखिएगा। अग्रवाल सर सेज टू मी, अग्रवाल सर मुझसे कहते हैं आई एम स्मार्ट, मैं स्मार्ट हूँ। तो देखिए, अग्रवाल सर इसमें क्या हो गया? ये सब्जेक्ट हो गया। सेज क्या हो गया? वर्ब हो गया। ये ऑब्जेक्ट हो गया। इसमें थोड़ा हम लोग को जानना है। अग्रवाल सर, अब इसमें देखिए यहाँ पर सेज दिख रहा है, ये रिपोर्टिंग वर्ब। कैसे समझेंगे रिपोर्टिंग वर्ब है? तो ये याद रखना है आपको। ये रिपोर्टर, इसमें देखिए अग्रवाल सर कहते हैं कि आई एम स्मार्ट, मैं स्मार्ट हूँ। तो बताओ कहने वाला कौन व्यक्ति? अग्रवाल सर। तो रिपोर्ट यही ना दे रहा। तो ये अग्रवाल सर हो गया आपको रिपोर्टर। रिपोर्टर जिस वर्ब का यूज किया वो हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। ये तो ऑब्जेक्ट आप लोग समझ रहे होंगे। रिपोर्टर जो स्पीच दे दिया कि आई एम स्मार्ट, ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया। रिपोर्टर द्वारा दिया गया स्पीच रिपोर्टेड स्पीच। इसको याद रखिएगा। पूरा कहानी बुआ इसी पे बनेगा। ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये वर्ब, रिपोर्टर जिस वर्ब का यूज किया रिपोर्टिंग वर्ब, जिसको हम लोग प्यार से आर भी बोलते हैं। रिपोर्टेड स्पीच प्यार से आर एस बोलते हैं। तो आर एस आर भी याद रखिएगा, क्योंकि इसी पे पूरा खेल होने वाले हैं। आप लोग ध्यान सुनते रहिएगा। चलो मेरे प्यारे, आप लोग कुछ समझ गए होंगे। नारेशन हम लोग क्या पढ़ना है? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है। चलो हम लोग आगे पढ़ते हैं। नारेशन दो भागों में बांटा गया। यहाँ पर कुछ दिख रहा है आप लोगों को, कुछ पिक दिख रहा होगा, ये आपको समझाने के लिए है। नारेशन होता क्या है हम लोग अपनी भाषा में समझेंगे। कोई किसी भी चीज के एग्जाम्पल देखिए, अपने भाषा अपने आप पर लीजिए, देखिए पढ़ने में मजा आ जाएगा। नारेशन एक चुगलखोर चैप्टर होता है, जिससे दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं। ये समझ लो रामचंद्रा है, तो ये समझ लो बनरा है। ये दोनों अपने में बात कर रहा है। ये रामचंद्रा इससे कहता है कि आई एम स्मार्ट। बनरा क्या समझ गया? रामचंद्रा मुझसे कहता है कि वह स्मार्ट है। देखिए रामचंद्रा क्या बोला? आई एम स्मार्ट, मैं स्मार्ट हूं। इसी बात का अगर ये डायरेक्ट बोल देगा तो डायरेक्ट स्पीच होगा, लेकिन इसी बात के अपने शब्दों में बोलेगा तो इनडायरेक्ट हो गया। जैसे रामचंद्रा क्या शब्द निकाला? आई एम स्मार्ट, लेकिन बनरा उस चीज को बोल रहा कि रामचंद्रा ने मुझसे कहा कि वह स्मार्ट है, तो ये इनडायरेक्ट हो गया। इसको डायरेक्ट में कैसे करेंगे? डायरेक्ट में कैसे बोलेगा? तो जो ये बात बोला ना, वही रूबहू अगर बोल देगा तो डायरेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो ये बोलेगा रामचंद्रा ने मुझसे कहा कि मैं स्मार्ट हूं, यही बात ने बोला मैं स्मार्ट हूं, तो वही बात ये भी बोल दिया, तो डायरेक्ट स्पीच हो गया। लेकिन इसी बात की अपने शब्दों में बोलेगा कि रामचंद्रा ने मुझसे कहा कि वह स्मार्ट है, तो समझ गए, ये इनडायरेक्ट हो गया। तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप समझ याद रखिएगा। चलो इसके कुछ हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के लिए तीन चीज पढ़ना बहुत जरूरी होता है। फर्स्ट हो गया चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स। फर्स्ट हो गया चेंज ऑफ पर्सन, सेकेंड चेंज ऑफ टेंस, थर्ड चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। चेंज ऑफ पर्सन पढ़ना है सबसे पहले,
उसके बाद पढ़ेंगे चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये तीनों अगर आप पढ़ लेते हैं, यही 3 कॉन्सेप्ट होता है नारेशन में, तो नारेशन आपका छू मंत्र हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे देखते हैं चेंज ऑफ पर्सन क्या होता है। तो पर्सन भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपको दिख रहा होगा फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में मेरे प्यारे लाल आई और वी आता है, सेकेंड पर्सन में यू और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे आता है। तो ट्रिक बताते याद करने का, तो फर्स्ट पर्सन में याद रखिएगा आई और वी, सेकेंड पर्सन में यू और थर्ड पर्सन में ट्रिक याद रखिएगा दे हसीना, दे हसीना, हसीना, हसीन याद रखिएगा, एस से ही, एस से सी, आई से इट, एंड फॉर नेम, नेम देखिए इधर भाग का है, तो दे ही सी इट नेम को बोलेंगे दे हसीना। क्या बोलेंगे? दे हसीना। ये थर्ड पर्सन हो गया। अब हुआ इसमें, ये तो हम लोग सिर्फ जानकारी लिए कि पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई हुई, सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन दे हसीना, दे ही सी इट नेम, ये थर्ड पर्सन। ये 3 पर्सन होते हैं। लेकिन बाबू ये पर्सन तो हम लोग जान लिए, लेकिन इसको बदलना कैसे है? तो बदलने का ट्रिक भी यहाँ पर है। हम है तो गम किस बात की। चलो मेरे प्यारे, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन अकॉर्डिंग टू नो चेंज, यानी नो चेंज। मेरे प्यारे देखो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा? सब्जेक्ट के अनुसार। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन दे और हसीना ही सी इट नेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। अब देखो इसका बम्फर ट्रिक भी लेकर है आपके सामने, दिख रहा होगा आप लोग को। चलो दिखाते हैं, सामने ला के दिखाते हैं। ये ट्रिक याद रखिएगा, ट्रिक SON सन, बेटा नंबर, बेटा याद रखिएगा, बेटा नंबर 1 2 3 यानी 123 याद रखिएगा, बेटा नंबर 123। 1 मतलब फर्स्ट, 2 मीन्स सेकेंड, 3 मीन्स थर्ड, यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन एंड फोर नो चेंज। याद रखिएगा बेटा नंबर 123, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। अभी तो सुन रहे हैं, इसका एग्जाम्पल भी देंगे धमाकेदार अंदाज में। उसके बाद देखिए, थोड़ा पहले देखना है, पहले देखा देखी करेंगे, उसके बाद छापा छपी करेंगे। देखो बुआ, थोड़ा इस मंत्र को भी याद रखिएगा। अगर सेंटेंस जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो सेंटेंस में मुलाकात होगा से की, सेज की, सेड की। अगर इसके साथ टू नहीं लगा हुआ है तो ये ज्यों का त्यों हो जाएगा, से का से ही, सेज का सेज ही और सेड का सेड ही। नो चेंज, चेंज नहीं होगा, ज्यों का त्यों हो गया। लेकिन बुआ अगर से के साथ टू लगा हो तो से बदल जाएगा टेल में, से के साथ टू लगा हो तो सेज बदल जाएगा टेल्स में, सेड के साथ टू लगा हो तो सेड भी बदल जाएगा टॉल्ड में। याद रखिएगा, कब? जब टू लगा रहेगा तब। क्यों बदल जाएगा तो ये भी याद रखिएगा, टू आएगा तो ऑब्जेक्ट आएगा ही आएगा। जैसे ही से टू मी, उसने मुझसे कहा, आई एम स्मार्ट, किससे कहा? मुझसे कहा ना। 2 व्यक्ति आ गए ना, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, 2 आ गया। अब इसमें चेंज हो जाएगा, सेड बदल, यानी सेड बदल जाएगा टॉल्ड में, सेज बदल जाएगा टेल्स में, से बदल जाएगा टेल में। कब? जब ऑब्जेक्ट आएगा तब, यानी टू आएगा, टू आएगा तो ऑब्जेक्ट आएगा ही आएगा। याद रखिएगा, जिंदगी में जब किसी का प्रवेश एंट्री होता है तभी उसमें बदलाव आता है, और नहीं तो आप बकुआ है तो बकुआ रह जाइएगा। यानी कहते हैं ना, फूल खिलने से खुशबू निकल जाती है, शादी होने से लड़की बदल जाती है। लड़का हो या लड़की हो, शादी होने के बाद 1 से 2 हो जाते हैं ना। अपने लिए ना तो दूसरे लिए तो बदलना ही पड़ता है, नहीं तो आपको बकलोल समझेगा, तो बदलना पड़ता है। जैसा देश वैसा भेष पकड़ना पड़ता है। चलो मेरे प्यारे देखिए, इस रिमेंबर चार्ट को भी याद रखना आपको, क्योंकि इसका भी यूज आपको होते रहेगा। इसको याद रखिएगा। आपको नारेशन अच्छा करना है ना, बहुत ही अच्छा करना है, इसलिए थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं। नारेशन अच्छा करना है तो इसको भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। चलो मेरे प्यारे इसको देखते हैं। इस चार्ट को भी देखिएगा, फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, सी, इट और दे। देखो ये सब कैसे चेंज होगा। आई का कभी कभी यूज होगा ऑब्जेक्ट, अगर आई का ऑब्जेक्ट बनाना हो तो आई का मी, अगर इसको पोसेसिव एडजेक्टिव बनाना हो तो माई लिखेंगे। यानी इसको पढ़ना हम लोग की इस तरीका से, आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, वी, अस, आवर, आवर्स, आवर सेल्फ, यू, यू, योर, योर्स, योर सेल्फ या योर सेल्व्स, he, him, his, himself,
सी, हर, हर्स, herself, it, its, itself और they, them, theirs, theirselves। अब मेरे प्यारे आप लोग को दिख रहा होगा कि सर ये सब है क्या, ये भी बता दीजिए। तो बुआ आई का ऑब्जेक्ट मी, वी का ऑब्जेक्ट अस, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, ही का ऑब्जेक्ट हिम, सी का ऑब्जेक्ट हर, इट का ऑब्जेक्ट इट, दे का देम। ये ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन पोसेसिव एडजेक्टिव बदलना है तब ये याद रखिएगा, माय, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सब जब भी आएगा तो ये नाउन लेगा ही लेगा। जो नाउन लेगा, जो जिसको अपने के बाद जब नाउन लेता समझ जाओ वो पोसेसिव एडजेक्टिव कहलाएगा। इसलिए जैसे आप मान लो बुआ यहाँ पर सेंटेंस है, दिस इज माय, माय कभी अकेले आएगा, दिस इज माय क्या, दिस इज माय बर्गर, दिस इज माय पिज्जा, कुछ होना चाहिए, दिस इज माय पिज्जा। अब बुआ देखो तो पिज्जा एक नाउन है ना, इसलिए माय लिया, तो माय हमेशा नाउन के साथ आता है, इसलिए याद रखिएगा एडजेक्टिव कहलाएगा। कौन सा एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव। चलो मेरे प्यारे आगे देखते हैं हम लोग। ये प्रोनाउन हो गया, पोसेसिव प्रोनाउन, इसको प्रोनाउन जैसे तुम मेरे हो, यू आर माइन, मैं तुम्हारा हूं, आई एम योर्स, तो ये सब हो गया, ये अकेले ही आता प्रोनाउन। जो संज्ञा के बदले में आता है वही सर्वनाम कहलाता है। चलो बुआ ये आपको प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन, ये बुआ इम्फेटिक के लिए इसका यूज करते हैं। अब देखो आई एक व्यक्ति को दर्शा रहा है इसलिए सेल्फ लग गया, वी एक से अधिक को दर्शा रहा प्लूरल दर्शा इसलिए एफ को हटा दिए, अब VES को सटा दिए। आप लोग पढ़े होंगे सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम होता है, जिस नाउन के लास्ट में एफ या एफ ही हो उसमें एफ या एफ ही को हटाते हैं और VES को सटाते हैं। तो चलो बुआ इसमें देखो एफ था, एफ को हटा दिए, देखो SEL VES जोड़ दिए, सेल्व्स हो गया। जैसे आपको एग्जांपल देते हैं KNI या फिर नाइफ मीन्स चाकू, एक चाकू का बोध रहा, लेकिन अधिक चाकू हो तो KNI FE को हटा देंगे, VES को सटा देंगे। इस टाइप से याद रखिएगा। जैसे WIFE वाइफ मीन्स एगो पत्नी, अगर 4 गो पत्नी हो WI रहने देंगे, FE को हटा देंगे, VES को सटा देंगे, ये प्लूरल हो गया। चलो मेरे प्यारे यहाँ पे देखो यू का यूज कभी सिंगुलर के लिए कभी प्लूरल के लिए करते, इसलिए सेल्फ सेल्फ्स दोनों लग गया, आप लोग समझ गए होंगे। चलो मेरे प्यारे आगे चलते हैं, टाइम नहीं गवाना है, सीखते चले जाना है, धीरे धीरे सीखना है, हद से गुजर जाना है। चलो मेरे प्यारे आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। अभी सिर्फ हम लोग रूल देखे हैं, अब रूल देखे इसका भी अप्लाई होना चाहिए ना, तो दिख रहा होगा अग्रवाल सर सेज, अग्रवाल सर कहते हैं आई एम स्मार्ट, मैं स्मार्ट हूं। तो बताओ ये सेंटेंस कैसे बनेगा। अभी जस्ट पर्सन बताएं तो ये देखिए फर्स्ट पर्सन से क्वेश्चन है, उसके बाद सेकेंड पर्सन से क्वेश्चन रहेगा, सब थर्ड पर्सन से। एक एक चीज को हम लोग गौर से देखना है। आज समझिए आपका नारेशन का टेंशन फिनिश, बाय बाय टाइटा हो जाएगा। तो एक एक चीज देखना, पहले पर्सन, पर्सन में भी फर्स्ट पर्सन के एग्जांपल, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसके बाद टेंस पे चलेंगे, चेंज ऑफ टेंस, टेंस में भी क्या क्या चेंज होता है, उसके बाद अदर पार्ट्स पे भी जड़ से पूरा एक एक को तोड़ तोड़ के समझाएंगे। आज समझिए आपका नारेशन का छूमंतर हो जाएगा। आजा फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में देखिए क्वेश्चन है कि अग्रवाल सर सेज, अग्रवाल सर कहते हैं आई एम स्मार्ट, मैं स्मार्ट हूं। तो देखो वो अग्रवाल सर सेज, अब देखो सेज है, अग्रवाल सर सेज, अब सेज सर टू नहीं लगा हुआ है, टू नहीं है इसलिए सेज का सेज लग गया। अगर सेज सर टू रहता तो ये बदल जाता टेल्स में, क्या बदल जाता टेल्स में। ये आपको आगे और हम ट्रिक बताएंगे। देखिए टेल्स में बदल जाता, लेकिन सेज टू नहीं है तो सेज का सेज ही रह गया। इन्वर्टेड कॉमा के बदले में डैट का यूज हुआ। आई फर्स्ट पर्सन, तो आई देखो बुआ यहाँ पर देखिए समझा रहे हैं, आई फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट में अग्रवाल सर है तो यहाँ पर अगर नाम रहेगा तो वो देखना है लड़का का नाम है कि लड़की का नाम है। अग्रवाल सर बताओ किसका नाम, लड़का का नाम, तो ही पैदा होगा। लड़की रहती सी पैदा होगा, लड़का लड़की दो गो रहती तो समझ जाओ दे पैदा होगा। अगर दो लड़का का भी नाम रहता तब पर भी दे होगा, प्लूरल हो गया ना। अब देखो बुआ आई के साथ एम लगा तो ही के साथ क्या लेगा, इज। क्यों इज लगा, क्योंकि इज आर एम तीनों एक ही खानदान का है,
इज, ही इज स्मार्ट, बताओ कोई अंतर हुआ? नहीं हुआ। ऐसे बनाना है। दोनों का हिंदी भी समझना तो समझ लीजिए। नारेशन क्या होता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलिए, लेकिन दोनों का आंसर, दोनों का हिंदी का जो मीनिंग होगा, यानी दोनों का अर्थ सेम ही होगा। देखिए अग्रवाल सर कहते हैं आई एम स्मार्ट, मैं स्मार्ट हूँ, सुंदर हूँ, तो देखिए इसमें क्या कहते हैं, दूसरा क्वेश्चन, इसी का आंसर अग्रवाल सर सेज, अग्रवाल सर कहते हैं कि ही इज स्मार्ट, वो स्मार्ट है। यानी इनडायरेक्ट में कि अपने शब्दों में बताते हैं, अग्रवाल सर कहते हैं कि वो स्मार्ट है, मतलब कि वो अपने आप के स्मार्ट समझते हैं। ये बात हुआ, यानी अग्रवाल सर के बारे में हम लोग बोलने के लिए आए। चलो मेरे बुआ आगे चलते हैं। अंजलि सेज टू मी, अंजलि मुझसे कहती है कि आई एम क्यूट गर्ल, आई एम अ क्यूट गर्ल। अंजलि मुझसे कहती है मैं क्यूट गर्ल हूँ। तो बुआ इसको बनाए, अंजलि है तो अंजलि कर दिए, सेज टू लगा हुआ तो टेल्स में आराम से बदलेगा। सेज टू कहना जिंदगी में कोई आएगा तो बदलाव होगा, जिंदगी में कोई नहीं रहेगा तो बोका का बोका ही रह जाए, यानी सेज का सेज ही हो जाता, से रहता से ही हो जाता, अगर सेड रहता सेड ही हो जाएगा, टू लग जाएगा तो बदलेगा। द सेज टू टेल्स में बदल गया। मी है तो मी, इन्वर्टेड कमा बदले में डैट का यूज। आई एम ए क्यूट का आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट में अंजलि है तो सी, सी के साथ आई के साथ एम लगा तो सी के साथ इज लगेगा, समझ गए, इज लगेगा। ए क्यूट गर्ल तो क्यूट गर्ल, बताओ क्या अंतर है? कुछ डाउट लग रहा है? कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। चलो बुआ आ जाओ, एक क्वेश्चन और है। तो दे से टू मी, दे से यहाँ पर सेज नहीं लगा क्योंकि दे है ना, दे से टू मी, उन्होंने मुझसे कहे, कहते हैं कि वी आर लेबोरियस, हम लोग मेहनती हैं। देखिए इसका कैसे बनेगा, तो दे से टू है ना तो बदल जाएगा टेल में, मी है तो मी, इन्वर्टेड कमा डैट का प्रयोग। अब वी फर्स्ट पर्सन में आता है कि नहीं आता? फर्स्ट पर्सन में, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट कोडिंग, सब्जेक्ट में दे है तो दे हो जाएगा। वी के साथ आर तो दे के साथ भी आराम से आर लगता है, लेबोरियस का लेबोरियस। बताओ कुछ अंतर हुआ? नहीं लगा। चलो हम लोग आगे चलते हैं सेकेंड पर्सन में, एक एक चीज करके देखना है, अगर थोड़ा भी डाउट होगा फिर से स्किप करके पीछे कीजिए। चलो सेकेंड पर्सन से हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ही सेज टू मी, उसने मुझसे कहता है कि यू आर अ टीचर, आप एक शिक्षक हैं। तो देखो इसको बनाएंगे, सेज टू है ना तो टेल में ही के ही रख दिए, सेज टू है टेल्स में बदल गया, मी का मी हो गया, इन्वर्टेड कमा डैट का प्रयोग, यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार, ऑब्जेक्ट मी है तो आई पैदा हुआ, होगा नहीं? मी किससे बना? आई से बना। क्यों आई लिखे? क्योंकि ये सब्जेक्ट का स्थान है ना, ये ऑब्जेक्ट में बदल, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई बन जाएगा। यू के साथ आर लगता तो आई के साथ आर थोड़ी लगेगा, एम लगेगा, तो आई एम आ टीचर था टीचर। क्या अंतर? कुछ डाउट लग रहा है? अग्रवाल सर सेज टू मी, अग्रवाल सर सेज टू सोनू, अग्रवाल सर सनुआ से कहते हैं कि यू आर एन आर्टिस्ट, तुम एक कलाकार हो। तो देखो अग्रवाल सर का अग्रवाल सर लिख दिए, सेज टू है तो बदलेगा टेल्स में, सनुआ है तो सनुआ लिख दिए, इन्वर्टेड कॉमा के बदले में डैट का यूज, यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट में सोनू लड़का है तो ही का यूज, यू के साथ आर तो ही के साथ इज, एन आर्टिस्ट एन आर्टिस्ट। समझने में कुछ डाउट हो रहा है? नहीं होता होगा, आप लोग समझिए, अच्छे से समझिए, हम लोग समझते जाएंगे। अब चलिए थर्ड पर्सन में आते हैं, एक एक जड़ से पूरा सिखाएंगे, जड़ से। अगर शॉर्ट वीडियो बनाना रहता तो एक ही बार में बता देते बन जाता, लेकिन आपको सिखाने का भी उसे बना रहे हैं। थर्ड पर्सन ही सेज, वह कहता है कि डैट सॉरी इन्वर्टेड कॉमा सी इज एन एक्ट्रेस। अब वो देखो यहाँ पे ही है तो ही लिखेंगे, अब सेज साथ टू नहीं ना है तो नहीं है तो सेज का सेज लिख देंगे, इन्वर्टेड कॉमा के बदले में डैट का यूज। सी थर्ड पर्सन में हसीना ही, सी इट नेम और दे हसीना याद रखना, नहीं चेंज होगा, इसलिए सी का सी ही हो जाएगा, इज का इज ही हो जाएगा, एन एक्ट्रेस का एन एक्ट्रेस। सी के साथ इजी लगता है, तो इजी क्या बदलेंगे? कुछ नहीं बदलेंगे। रीता सेज टू मी, तो रीता का रीते हो गया, सेज टू है तो बदल गया टेल्स में, मी का मी, इन्वर्टेड कॉमा में डैट का प्रयोग, अग्रवाल से इज द बेस्ट, अग्रवाल से इज द बेस्ट। चलो मेरे प्यारे, आप लोग समझ गए होंगे, ये पर्सन कंप्लीट हुआ, टेंस नरेशन का एक पार्ट कंप्लीट हो गया। चलते हम लोग सेकेंड पार्ट में, चेंज ऑफ टेंस। देख रहे हैं ना, चेंज ऑफ टेंस पढ़ना हम लोग को, तो आप लोग और से देखिए, चेंज ऑफ टेंस आपके स्क्रीन पे फटाफट आप लोग को देखना है, चेंज ऑफ टेंस। चलो मेरे प्यारे, चेंज ऑफ टेंस। फर्स्ट नोट है, हम लोग चेंज ऑफ टेंस में 3 चीज पढ़ेंगे, आप लोग सबसे पहले समझा देते हैं, आप समझिए। टेंस बुआ कितने होते हैं? देखिए
टेंस 3 होते हैं। टेंस कहे तो 3 होते हैं। फर्स्ट हो गया प्रेजेंट टेंस, सेकेंड हो गया पास्ट टेंस, थर्ड हो गया फ्यूचर टेंस। तो आपको फर्स्ट में लिखा है जब डायरेक्ट स्पीच का आर भी प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच के आर एस के टेंस में कोई बदलाव नहीं होता। आर एस समझ रहे हैं, इन्वर्टेड कॉमा के बीच में जो रहता है उसको आर एस बोलते हैं। जब आर भी प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो आर एस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप ट्रिक याद रखिएगा, आगे भूत तो पीछे भूत, भूत रे भूत। यानी इधर अगर सेड रहेगा ना, SAID सेड, आर भी अगर सेड लिखा रहेगा तो समझो इधर बदले। क्यों? तो ये पास्ट तो ये भी पास्ट, लेकिन ये प्रेजेंट में रहेगा तो ये कभी बदलेगा नहीं। फ्यूचर रहेगा तब पर भी नहीं बदलेगा। याद रखना टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। आगे पास्ट तभी पीछे भी पास्ट होगा। देखिए क्वेश्चन आएगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे देखिए, तो आपको फर्स्ट पहले पढ़ना, दो ही चीज पढ़ना होगा। फर्स्ट पढ़ेंगे जब डायरेक्ट स्पीच का आर भी प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो इनडायरेक्ट में बदलने के लिए आर एस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे जब डायरेक्ट स्पीच का आर भी पास्ट में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज होगा। इनडायरेक्ट स्पीच के आर एस का टेंस चेंज होगा। इज, आर, एम, वाज, वेयर में बदल जाएगा, हैज, हैव, हैड में बदल जाएगा, कैन, कुड में बदल जाएगा, मे, माइट में बदल जाएगा। पढ़ेंगे कब? जब सेड रहेगा, SAID सेड। आगे भूत तो पीछे। ट्रिक याद रखना तुम लोग, आगे यूज जब होगा तब मजा आएगा। अभी सुनिए सिर्फ, तो अभी पढ़ लिए। यहाँ पर सेज देखो प्रेजेंट है कि नहीं है, सेज देखो प्रेजेंट है कि नहीं है, तो समझिए। यहाँ पर देखिए, देखते हैं हम लोग। तो सेज यहाँ पर डायरेक्ट याद रखो, SAID सेड रहेगा तभी टेंस परिवर्तन होगा, क्योंकि ये पास्ट है ना। देखिए ध्यान दीजिए, तो ही सेज, वह कहता है कि आई राइट अ लेटर। ही सेज का ही सेजे हो गया क्योंकि टू लगा हुआ नहीं है। इन्वर्टेड कॉमा के बदले में डैट का यूज। अब देखो मेरे प्यारे, इसमें याद रखिएगा, आगे हम लोग ट्रिक बताएंगे डैट का प्रयोग कब बताना है। याद रखिए टेंस कितना बुआ? 5 होते हैं। असर्टिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ये जितना भी सेंटेंस, सभी सेंटेंस में डैट लगता है, सिर्फ 2 सेंटेंस को छोड़ करके। एक इंटरोगेटिव, दूसरा इंपरेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव में इफ या वेदर लगता है। इंपरेटिव सेंटेंस जो V1 प्लस ऑब्जेक्ट ऑर्डर रिक्वेस्ट वाला जो सेंटेंस होता है उसमें टू लगता है। बाद बाकी सब में आंख बंद करके डैट लगा दो। और दूसरा ट्रिक बताते हैं, जो सेंटेंस अफर्मेटिव या निगेटिव में रहेगा ना, डायरेक्ट उसमें डैट लगा। देखो ये सेंटेंस अफर्मेटिव में है ना, डैट लगाना है, बस डैट लगा दिए। तो ही के ही लिख दिए, सेज टू नहीं है, बदलेगा नहीं। इन्वर्टेड कॉमा बदले में डैट का यूज। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार ही हो जाएगा। आई के साथ V1 हुआ तो ही के साथ V5 हो जाएगा। राइट्स हो जाएगा। ए लेटर है तो ए लेटर। बताओ क्या अंतर है? टेंस में कोई परिवर्तन नहीं। अगर बुआ इसी में अगर मान लो यहाँ पर सेट रहता है, SAID सेट, तो सब चीज ऐसे ही बनता है, खाली ही के साथ, यानी V1 या V5 V2 में बदल जाता, राइट का रॉट हो जाता, बाद बाकी सब ऐसे ही। पास्ट यानी टेंस सिर्फ पास्ट हो जाता है, समझ गए? चलो बुआ, तो अभी तो हम लोग प्रेजेंट में ही है। चलो आगे हम लोग देखते हैं। सेंटेंस है, सेकेंड नंबर सेंटेंस है कि रमेश सेज टू मी, रमेश ने मुझसे कहता है कि आई एम गोइंग नाउ, मैं अब जा रहा हूं। तो रमेश का रमेश हो गया। सेज टू बुआ टेंस में बदल गया, मी है तो मी हो गया। इन्वर्टेड कॉमा डैट का प्रयोग। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में रमेशवा है तो ही पैदा होगा, लड़का है ना। आई के साथ एम तो ही के साथ इज, गोइंग तो गोइंग, नाव का नाव ही हो जाएगा। लेकिन यही पास्ट रहता तो नाव का देन हो जाएगा। कैसे? आगे हम बताएंगे, सारा चीज बताएंगे। चलो बुआ आगे पढ़ते हैं हम लोग। अब आगे आपका नोट नंबर 2 यानी टेंस का दूसरा भाग, याद रखिएगा। परंतु यानी सेकेंड नंबर है, परंतु जब डायरेक्ट स्पीच का आर भी समझ रहे, रिपोर्टर के जो बगल में सब्जेक्ट जो बगल में वर्ब रहता, आर भी मतलब सेड, याद रखना। आर भी पास्ट में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच के आरएस के टेंस में कुछ इस प्रकार से परिवर्तन होगा। किस प्रकार से होगा? तो सिंपल प्रेजेंट बदल जाएगा सिंपल पास्ट में। कब? जब आर भी पास्ट रहेगा, इनमें सेड लिखा रहेगा, याद रखिएगा, SAID सेड। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट में पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। थोड़ा और देखना है, चलिए बुआ ये इसको भी देखिए। पास्ट परफेक्ट नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज, यूनिवर्सल ट्रूथ हैबिचुअल कांसेप्ट नो चेंज।
ये नहीं समझे, इसका महा ट्रिक आपको देंगे। इसको टेंस नहीं, अब ये टेंस पर बता दिए ना, ये चीज टेंस आप लोग भूल गए होंगे, हॉट ट्रिक याद रखो, उसको आप नहीं भी याद रखिएगा कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे हम हैं तो गम किस बात की, इसको आप याद रखिए, इसी पर आपका छू मंत्र हो जाएगा। जब आर भी मेरी जान, आर भी जब पास्ट में रहेगा, याद रखना, जब आर भी पास्ट में, पास्ट मतलब कि सेड लिखा रहेगा, से या सेज नहीं रहेगा, सेड रहेगा, तब देखिए किस में बदलेगा, तो इज आरएम जब रहेगा आर एस में इज आरएम, तो वाज वेर में बदल जाएगा, हैज हैव हैड में बदल जाएगा, डू डज डिड में बदल जाएगा, V1 या V5 V2 में, V2 हैड प्लस V3 में, वाज वेर हैड बीन में, और कैन को कुड में, मे को माइट में, शैल को शुड में, विल को वुड में बदल देंगे। बताओ कौन दिक्कत, नहीं दिक्कत होगा। इज आरएम वाज वेर, हैज हैव हैड, डू डज डिड, V1 या V5 V2, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, सबको याद ही होगा, समझ। सिर्फ प्रॉब्लम होता है V2 को हैड प्लस V3, ये आपको रटना पड़ेगा। वाज या वेयर जब रहेगा, वाज या वेयर हैड प्लस बीन में, बाद बाकी सब कैन का कुड, मे का माइट, शैल का शुड, विल का विल, याद ही होगा ना। चलो मेरी जान आगे चलते हैं। चलिए इसका क्वेश्चन हम लोग थोड़ा देख लेते, थोड़ा इसको भी देख लीजिए। थर्ड पर्सन, थर्ड हो गया आपका नारेशन का थर्ड, चेंजिंग, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, थोड़ा इसको भी देख लीजिए, कभी भी टपक पड़ता है। जब डायरेक्ट स्पीच का आर भी वही सब्जेक्ट बगल में जो रहता है से सेड, आर भी पास्ट में हो यानी सेड लिखा हो, पास्ट में हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच के आर एस के अदर वर्ड में कुछ इस प्रकार से परिवर्तन होगा। तो मेरे जान अदर वर्ड होता क्या है, तो इसको भी देख लो। अदर वर्ड जब आर भी पास्ट में रहेगा ना, तो अदर वर्ड कुछ इस प्रकार से बदलेगा, यानी दिस बदल जाएगा डैट में, दिस बदल जाएगा दोज में, हेयर बदल जाएगा देयर में, हैंस बदल जाएगा देंस में, नाउ बदल जाएगा देन में, टुडे का डैट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, टुमारो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है टुमारो, चलिए इसको देखते हैं। चलो टुमारो है, यहाँ पर देखिए टुमारो, तो द नेक्स्ट डे में बदल जाएगा, टुमारो, हाँ टुमारो द नेक्स्ट डे, टुनाइट दैट नाइट, दिस डे दैट डे, एगो बिफोर, लास्ट डे द प्रीवियस डे, दस, सो, हिदर, दीदर बदल जाएगा। चलो मेरे प्यारे याद रखिए, थोड़ा आप लोग नहीं समझे होंगे, हम समझा रहे हैं आपको। हम आपको बताए थे जब आर भी बुआ पास्ट में रहेगा, पास्ट मतलब क्या जी, पास्ट मतलब सेड में, सेज नहीं रहेगा, सेड रहेगा, तो आर एस में जो सेंटेंस जैसे लिखा हुआ आई एम हैप्पी टुडे, आई एम तो बदल ही जाएगा, वाज वेयर में पर्सन बदलेगा, इज आर एम वाज वेयर में बदल गया, और हैप्पी का हैप्पी लिखा के अगर टुडे किस में बदलेगा, तो वही टुडे बुआ डैट डे में बदलेगा। क्यों, क्योंकि आगे भूत तो पीछे भूत, इधर वाला सब भूत हो जाएगा, पास्ट टेंस हो जाएगा। चलो बुआ, दिस को डैट में, दिस मिस या तो डैट मिस या, याद करो उस दिन की जिस दिन को पढ़ाया था है ना, उस दिन, डैट डे बोलते हैं ना। देखो दिस मिस ये या ये सब, तो दोज मिस वो या वो सब, हेयर मिस यहाँ तो देयर मिस वहाँ, हैंस मिस यत्र तो देंस मिस तत्र, याद रखिएगा। नाउ मिस अब तो देन मिस तब, टुडे मिस आज का दिन, दैट डे मिस उस दिन, यस्टरडे को प्रीवियस डे, प्रीवियस मिस पिछला दिन को, बीता हुआ दिन को यस्टरडे बोलते हैं, तो प्रीवियस डे बोलेंगे। चलो मेरी जान आगे बढ़ाते हैं, समझते जाइए। टुमारो, इसको टुमारो आप लोग बोलते हैं, टुमारो नहीं बोलेंगे। जब किसी लेटर के बाद आर का आर आ जाए, आर तो उसको नहीं के बराबर बोलते हैं। जैसे मेरे जान देखो यहाँ पर फादर लिखा हुआ है, तो फर्स्ट स्थान छोड़कर आर कभी भी आ जाएगा, नहीं के बराबर बोलेंगे फादर, क्या बोलेंगे इसको, फादर, याद रखिएगा। टुमारो, टुमारो आर का उच्चारण नहीं करिए, टुमारो, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, टुमारो मीन्स अगला दिन, तो नेक्स्ट डे मीन्स अगले दिन होता है। टू नाइट का डेट नाइट में, दिस डे को डैट डे में, एगो मीन्स पहले, तो बिफोर मन से पहले, लास्ट डे का द प्रीवियस डे, दस को सो में, हिदर को दीदर में। चलो मेरे प्यारे आगे चलते हैं हम लोग, ये तो समझ गए। अब इसके बारे में थोड़ा क्वेश्चन भी जानना बहुत जरूरी है। आप अगर किताब में पढ़ लीजिएगा कि पानी में कैसे तैरा जाता है, इससे कुछ होने वाला है, थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखिएगा। क्यों, क्योंकि रामदेव बाबा के कहना है करने से होता है, कीजिए। चलो हम लोग करते हैं। फिर भी यहाँ पर क्वेश्चन है आपको, देखिए
इसके बाद सेकेंड वीडियो में आपको लेकर आएंगे कि इसका प्रीवियस क्वेश्चन 2018 से लेकर 2022 तक कितना क्वेश्चन पूछा गया, सारा प्रीवियस क्वेश्चन करवाएंगे। चलो मेरे जान पढ़ो यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल है, निशा से टू मी, निशा ने मुझसे कही आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ। निशा बेचारी, निशा नाम है तो निशा नीचे लिख देंगे। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कभी चेंज नहीं। सेड टू है तो टॉल्ड में बदल गया। मी है तो मी हो गया। इन्वर्टेड कमा डैट प्रयोग। इन्वर्टेड कमा क्यों? क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है ना, अफर्मेटिव निगेटिव रहेगा हमेशा डैट का प्रयोग, डैट कर दिए। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में, निशा लड़की है तो सी पैदा हुआ। लव देखो, लव तो हम आपको जस्ट अभी पता है V1 या V5 रहेगा। अगर इधर पास्ट है तो इधर इसका पास्ट क्या हो जाएगा? V2 हो जाएगा। तो लव का लव्ड हो जाएगा। यू सेकेंड पर्सन सब्जेक्ट अनुसार मी हो जाएगा। बताओ कौन प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम होगा। My father said to me, you do not understand. My father का my father said to का told में me है तो me इन्वर्टेड कमा डैट प्रयोग। you सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार I do not है did not हो जाएगा। do does did में बदलता है इसलिए do को did हो जाएगा। note का note, understand का understand। चलो मेरे प्यारे आगे चलते हैं हम लोग फटाफट। आप लोग ध्यान से देखते रहिए, घबराने की जरूरत नहीं है, देखते रहिए, एक एक कर सिखा दूंगा, यहाँ पर देखते रहिए। रमेश said to मनीषा I am going to पटना। तो रमेश said to को बदल देंगे told में, told हो गया क्योंकि टू है ना, told। ये सॉरी ये टू नहीं होगा, गलत हो गया। चलिए मनीषा है तो मनीषा टू नहीं होना चाहिए, said to बदल गया told में। मनीषा, मनीषा इन्वर्टेड कमा बदल डैट का प्रयोग। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार रमेश लड़का है तो ही। आई के साथ एम तो हम अभी जस्ट बताए बुआ, इज, आर, एम रहेगा तो वाज वेयर में बदल जाएगा। तो ही के साथ वाज लगेगा तो वाज, अगर वेयर लगता तो वेयर लगाते। क्यों? क्योंकि आगे भूत तो पीछे भूत। गोइंग टू पटना, गोइंग टू पटना। बताओ क्या प्रॉब्लम? कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि रीना से टू ललिया, रीना ने ललिया से कहती है कही कि सी हैज फिनिश्ड माई वर्क। तो रीना है तो रीना लिख दिए। सेड टू है तो टॉल में बदल दिए। ललिया है तो ललिया रहने दिए। इन्वर्टेड कमा के बदले में डैट का यूज। सी थर्ड पर्सन नो चेंज तो सी का सी हो गया। हैज हैव तो चेंज होगा ना, तो हैज को हैड में बदल दिए। फिनिश्ड का फिनिश्ड। माय वर्क, माय किससे बना? आई से पैदा हुआ है, देखिए आ गया ना आई से। तो आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार सब्जेक्ट से ही पैदा होगा। ही का जब ऐसा का बनाएंगे तो हिज वर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिज वर्क। तो हिज वर्क हो गया ना। चलो मेरे प्यारे चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। 6 नंबर क्वेश्चन आपको समझना है। दीपिका से टू राज, ये सारा क्वेश्चन सब देखिए डिफरेंट टाइप का है। दीपिका से टू राज, दीपिका ने राज से कही, क्या कही? आई सो यू इन द मार्केट, मैंने तुमको देखा। कहाँ में देखा? मार्केट में देखा, बाजार में देखा, बाजार में देखा। चलो दीपिका है तो दीपिका से टू टॉल्ड में, राज है तो राज इन्वर्टेड कमा के डैट में, आई का फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में, दीपिका लड़की है तो सी। सो देखो बुआ V2 जब रहेगा सेंटेंस में तो हैड प्लस V3 में बन जाता है। याद रखें, हम बोले थे 2 चीज रखना पड़ेगा, बाद में कुछ नहीं। V1 या V5 V2 में, ये याद रहेगा प्रेजेंट का पास। लेकिन V2 रहेगा पास्ट में रहेगा तो उसको और पास डाल देंगे थोड़ा ज्यादा, तो हैड प्लस V3 हो जाएगा। तो हैड प्लस V3। उसके बाद यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट में, राज लड़का है तो हिम, इन द मार्केट, इन द मार्केट। चलो मेरे प्यारे आगे चलते हैं हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन इसको देखना। अग्रवाल सेड आई वेंट टू पटना यस्टरडे। अग्रवाल सेड अकेले है तो अकेले छोड़ दिए। इन्वर्टेड कमांगे डैट प्रयोग। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में, अग्रवाल लड़का है ना तो ही पैदा हो गया। वेंट V2 है तो हैड प्लस V3 हो गया। टू पटना यस्टरडे को द प्रीवियस डे में बदल दिए। समझ रहे हैं ना? आशा करते हैं कि आप लोग विश्वास भी करते हैं, अच्छे समझते होंगे। माई फ्रेंड सेड टू सीमा I didn't like you, I didn't like you। My friend का my friend, said का told, said to का told हो गया। सीमा का सीमा इन्वर्टेड कमा के बदले में डैट का यूज। I didn't like you, I फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में, my friend है। देखो मेरे प्यारे यहाँ पर समझने की बात है। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में my friend है। अब फ्रेंड से पता चल रहा है लड़का है कि लड़की है, कौन फ्रेंड है नहीं पता चल रहा है ना, तो कुछ भी ले सकते हैं। आपका मन है तो ही ले लो, आपका मन है तो सी ले लो। अगर ऑप्शन में मल्टी चॉइस क्वेश्चन रहेगा MCQ तो आप देखिएगा क्या लिया, सभी ऑप्शन में क्या है समझ के उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे।
अगर ही होगा तो चारों में ही होगा, सी होगा तो सी ही यूज होगा। देखिएगा, ध्यान सुनिएगा। अब देखो यहाँ डिडंट है, डिडंट कहाँ से V2 के लिए लगता है ना, तो V2 के लिए हैड नोट हो जाएगा, लाइक का लाइक्ड हो जाएगा V2, यानी हैड प्लस V3 होगा ना, हैड प्लस V3 तो हैड V3 नोट लगा हुआ तो नोट लगाएंगे ना, तो हैडंट लाइक्ड हो जाएगा। यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार सीमा लड़की है, सी का हर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, समझते होंगे आप लोग। 9 नंबर क्वेश्चन, द टीचर से टू मीना, शिक्षक ने मीना से कहते हैं, कहें यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। द टीचर से टू बदल जाएगा टोल्ड में, मीना है तो मीना, इन्वर्टेड कॉमा के बदले में डैट का प्रयोग, यू सेकेंड पर्सन मीना लड़की है तो सी पैदा हो जाएगा, कैन का पास्ट कुड, गो का गो, और नाव बदल जाएगा बुआ देन में, नाव मीन्स अब, तो देन मीन्स तब। पास्ट की बात हो रहा, तब की बात करो, तब का, अब का बात काहे कर रहा है। चलो मेरे पुआ आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आप लोग देख रहे होंगे, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। इसके बाद हम लोग कॉज टाइप पढ़ेंगे अलग से, ये लास्ट क्वेश्चन है। चलो मेरे पुआ देखो इसको। हिज फ्रेंड्स से टू प्रिया, हिज फ्रेंड उसका दोस्त लोग जो है प्रिया से कहे, क्या कहे, वी शैल गो टू पटना टुमारो, हम लोग पटना जाएंगे, कल पटना जाएंगे। तो देखो हिज फ्रेंड है, हिज फ्रेंड्स रहने देंगे, से टू टॉल्ड में बदल गया, टॉल्ड या सॉरी मी नहीं होगा, टॉल्ड प्रिया है तो प्रिया हो जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा के बदले में डैट का यूज हो जाएगा। वी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट में माय हिज फ्रेंड्स है, हिज फ्रेंड्स बहुत सारे दोस्त है ना, तो दे हो जाएगा। अब देखो बुआ दे के साथ विल लगता है ना, तो वी के साथ ना शैल लगा, दे के साथ क्या लगना चाहिए, विल, और विल का पास्ट वुड होगा, शैल का शुड, विल का वुड, इसलिए वुड लगा दिए, गो टू पटना, गो टू पटना, टुमारो को बदल दिए द नेक्स्ट डे में। ये आपका एक तरह से जितना भी रूल होना चाहिए, रूल आपका कंप्लीट हो गया। इतना ही कंप्लीट नहीं हुआ, ये कंप्लीट आपका रूल सिर्फ हुआ, लेकिन इसके रिलेटेड हम लोग को क्वेश्चन बनाना है, और ये टाइप्स आपको सेकेंड वीडियो में लेकर आएंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है थोड़ा इतना देखने में। आप सिर्फ रूल का वीडियो अलग देखिए, और इसका जब आपको सेकेंड पार्ट लेकर आएंगे, उसमें लिखा होगा नरेशन पार्ट 2, सेकेंड पार्ट में टाइप्स बताएंगे, असर्टिव सेंटेंस का, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, सारे ट्रिक लेके आएंगे। उसमें पूरा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन सिर्फ रहेगा, इसमें हम लोग पूरा ट्रिक पढ़ लिए। नारेशन बुआ कितने, दो होते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के लिए 3 चीजें चेंजिंग किया जाता है, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये सारे चीज को हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे, सेंटेंस कितने टाइप होते हैं और उससे कैसा बदला जाता है, ये हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट में। आपके लिए एक अब लाइन है, अगर तुम ना होते तो गजल कौन कहता, अगर तुम ना होते तो गजल कौन कहता, तुम्हारे चेहरे को कमल कौन कहता, अरे ये तो करिश्मा है कुदरत का, वरना पत्थर को ताजमहल कौन कहता। मेरे प्यारे याद रखिएगा, आज की क्लास बस इतना ही तक। नेक्स्ट मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।